अस्ता भर पाहिजे पप्पा. हेलो एवरीवन. हेलो सुचि जी. हेलो रश्मि जी. हेलो पल्लवी. हेलो कीर्ति. हेलो दिव्या जी. हेलो पद्मजा जी. अस्ता भर पाहिजे पप्पा. हेलो उमा जी. हेलो पल्लवी. हेलो स्वाति जी. यस, सॉरी फॉर द लेट बिकॉज काफ़ी कॉल्स आते रहता है. हेलो श्वेता. हेलो मंजू मैम. सो कल हमने किया था कोर्निंग वर्क, राइट. जो हमें बुद्धा पेंटिंग का आउटलाइनिंग करना था वो हमने कर दिया था. आज हम एक्चुअली जो कलरिंग है वो स्टार्ट करेंगे. ओके. थैंक यू शकुंतला जी. हेलो फोरम मैम. मैं बहुत अच्छी हूँ. हेलो नमिता जी. हेलो सीमा मैम. हेलो शिल्पा जी. ऐसे कभी नहीं होगा अगर मैंने लाइव सेशन बताया है. मैं आ जाती हूँ थोड़ा 5-10 मिनट्स यहाँ वहाँ, बिकॉज कैसे हो जाता है काफ़ी लोग अभी कर रहे हैं मेरे साथ में बुद्धा पेंटिंग. तो जैसे आप लोग एक्साइटमेंट रहता है राइट कि आज क्या, तो मैम मेरे पास ये कलर नहीं, ये यूज़ करे क्या. एंड अगर मैं अटेंड नहीं करूँगी उनकी कॉल तो भी उन्हें बुरा लगता है. सो थोड़ा सा आप ही कंसिडर करते जाइए. इसलिए अभी मैंने लाइव सेशन का पोस्टर डालना बंद ही कर दिया था ऑलमोस्ट, कि टाइम पे मैं आऊँगी लाइव, जो है दिखाऊंगी. एक बार देखने के बाद आराम से आप बैठ के कर सकते हो. बट अभी सभी ने जो बहुत अच्छा वर्क किया है, आउटलाइनिंग काफ़ी लोगों का कंप्लीट हो चुका है. एंड सभी अभी एक्साइटेड है कि कलरिंग के लिए. एंड काफ़ी लोगों के पास पर्ल कलर्स नहीं है. सो कल से वही फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. कभी भी मेरा कोई भी लाइव सेशन है एंड आपके पास मटेरियल नहीं है तो डोंट बी पैनिक. आप आराम से सिर्फ सेशन अटेंड करिए. ड्यूरिंग सेशन उसके अलावा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मैं हमेशा आपको बताऊंगी. सो ऐसे नहीं होगा कि मैं आधा अधूरा आपको बताऊंगी एंड छोड़ दूंगी. सो जिनके मैंने कॉल अटेंड किए उनको तो मैंने क्लियर कर दिया. बट जिनके नहीं हो पाए अटेंड कॉल, उनके लिए मैं बताऊंगी कि डोंट वरी, आप अभी देख लीजिए, मैं समझा दूंगी कैसे कैसे काम करना है. आराम से फिर काम कर सकते हैं. नो ऐसे कुछ भी नहीं है. एंड मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि सब वेटिंग कर रहे हैं एंड मैं फ़ोन पे ही बिजी हूँ. बट कुछ नहीं कर सकते. थैंक यू पद्मनी जी. थैंक यू एवरीबडी. चलो पहले वर्क स्टार्ट कर लेंगे एंड वर्क करते करते कंप्लीट हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे. कल हमारा ये बुद्धा पेंटिंग का आउटलाइनिंग हो गया है राइट. एंड थोड़ा सा जो पेस्ट बचा था, जो मटेरियल हमारा बचा था, उससे जस्ट मैंने नाइफ से लगा के थोड़े फोक के थोड़े से स्ट्रोक्स दिए हैं. अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर टेक्सचर्स दे सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही रॉ जस्ट एक लुक दिया है. सो काफ़ी लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर टेक्सचर्स दिए हैं, लाइक सर्कल शेप में, स्पायरल्स शेप्स में. किसी ने लाइक कोनिंग से ही रेनिंग वाला एक इफेक्ट दिया है. कुछ लोगों ने जस्ट पैचेस डाले हैं स्क्वायर स्क्वायर वाले, है ना, नाइफ से जो टेक्सचर आता है वो दिया है. सो डिफरेंट स्टाइल में अपना अपना काम किया है. एंड आई नो सभी का बहुत सुंदर बनेगा राइट. सो अभी हमें चाहिए एक्रेलिक ब्लैक कलर. ओके. सो पहले पूरे ड्राइंग को हमें ब्लैक कलर देना है. एंड कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं मेरे पास रखूंगी या फिर आपको बताऊंगी, नहीं. नो,
अगर कुछ भी सिखा रही हूँ, भले ही वो फ्री क्लासेस रहे पेड, मैं आपको 100% ही बताऊंगी। ओके, सो आप अभी क्वेश्चन रहेगा ब्लैक क्यों देना है, बिकॉज यहाँ पे पिंक है, ग्रीन है, तो ये जो एंटिक लुक है फ्लावर्स में भी जो आया है ना, वो आने के लिए हमें ब्लैक बैकग्राउंड आना ज़रूरी है, राइट। सो बेसिकली हमें पूरे ही पेंटिंग को ब्लैक कलर देना है। ओके, सो हम पहले ब्लैक कलर देना स्टार्ट करेंगे एंड वाटर मिक्स नहीं करेंगे। आशीष नहीं असं कर ना थोडंसं। सो सी मैंने थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लिया है ताकि हमारा फटाफट हो जाए। ओके, सो बिल्कुल भी आपको वाटर मिक्स नहीं करना है। ओके, एंड ध्यान देंगे हमारा बेस कोट है ब्लैक कलर, तो वो अच्छे से लगना चाहिए सब जगह पे। एंड सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली पोस्टर में मैंने ब्लैक कलर नहीं लिखा है, सो अगर बाय चांस किसी ने उसकी वजह से परचेज नहीं किया है तो आप पर्ल ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें शाइन रहेगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो ट्राई करिए पहले ब्लैक कलर आप लेके उससे ही काम करेंगे। ओके, क्योंकि पर्ल ब्लैक कलर उतना मज़ा नहीं देगा, उसमें शाइन रहता है, तो ये जो ब्लैक कलर से एंटिक इफेक्ट आएगा वो पर्ल ब्लैक से नहीं आएगा। एंड जानबूझ के मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी ताकि पूरा हमारा कलरिंग ब्लैक कंप्लीट होने तक हमारा एक कॉर्नर जो है वो ड्राई हो जाएगा, है ना, ये हमारा कॉर्नर, देन हम नेक्स्ट कलरिंग भी स्टार्ट कर सकेंगे। एंड सी एक्चुअली मैंने स्टैंडिंग स्ट्रोक्स दिए हैं, तो अगर मैं इस स्टाइल से ब्रश को ये करती हूँ तो मेरे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो ड्राई आ रहे हैं, राइट। बट अगर मैं ब्रश इस स्टाइल से, तो हर एक गैप उसे कवर हो रहा है। ओके, सो ये टेक्निक्स आपको हमेशा याद रखनी है। आप जिस स्टाइल में आपने स्ट्रोक्स दिए हैं, टेक्सचर है आपका, तो हर एक गैप जो है, डेप्थ है ना, उसमें कलर लगना ज़रूरी है। एंड कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है आपको, पूरा ही Which black color we need? फेविक्रिल एक्रेलिक ब्लैक कलर, नॉर्मल ब्लैक कलर, नॉट पर्ल ब्लैक। वो अनाउंस कर दीजिए, काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं ग्रुप में, तो ये देखो पर्ल मेटालिक कलर्स। ओके, सी वन मोर थिंग, हमने अभी 6 1 सेकंड, वन मोर थिंग, अभी हमने जो ग्रुप का लिंक यहाँ पे अटैच किया है, काफ़ी लोग ऐड कर रहे हैं, बट मैं बता दूँ कि सिर्फ जो पेड क्लासेस में इंटरेस्ट है उनके लिए ग्रुप है, बाकी कुछ भी एक्टिविटीज़ वो ग्रुप में नहीं होती है। एक ही ग्रुप में आपको सारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग हमारे अपकमिंग जो भी वर्कशॉप्स है, राइट, तो उसके लिए ये ग्रुप है।
सो उसमें प्रमोशन अलाउड नहीं है। सो अगर कोई उस पर्पज से अगर ग्रुप ज्वाइन कर रहा है सो प्लीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में बोलना अच्छा नहीं लगता। सो मैं लाइव सेशन में ही बता रही हूँ आपको। एंड बाकी जो भी हमारे लाइव सेशंस, फ्री लाइव सेशंस है, उसका अपडेट आपको तो यहाँ मैं पेज पे ही देती रहती हूँ। एंड कोई भी आपको पर्सनल पे क्लासेस के लिए वेदांत क्रिएशन के नाम से अगर मैसेजेस कर रहा है तो वो हमारा नंबर नहीं है। हम कभी भी किसी को भी पर्सनल पे मैसेजेस नहीं डालते हैं। एंड कभी भी आप पेमेंट करना चाहोगे वर्कशॉप्स के लिए रिगार्डिंग, सो पहले आपको मुझसे बात करनी है, उसके पहले आप किसी को भी पेमेंट नहीं करोगे, ओके। एंड जहाँ जहाँ कॉर्नर्स है वहाँ वाइट वाइट सी, हर एक कॉर्नर में जाने के लिए थोड़ा सा मैं डैबिंग स्टाइल में सी, हर एक कॉर्नर में, हर एक गैप में कलर प्रॉपरली लगता है। जहाँ प्लेन है वहाँ तो लगेगा ही, है ना, बट हर एक कॉर्नर कवर करना है। सो आपको इस स्टाइल से कवर करना होगा। सी, एंड सी, जैसे आप कभी टेक्सचर करते हो तो मैं एक इफेक्ट दिखाना चाहूँगी, है ना, सी दिस इफेक्ट। अगर ड्राई ब्रश आप घुमाते हो तो ये इफेक्ट देखिए, है ना। तो अलग अलग कलर का ये इफेक्ट भी आप कभी कैनवास में दे सकते हो। ये तो अभी हमें एंटिक लुक देना है, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्सचर्स मैं आपको ब्लैक कलर में अभी दिखा रही थी ड्राई ब्रश से, ये हमारे मेटालिक के आएंगे। पूरा ही ब्लैक देना है, सोचना ही नहीं है आपको कि यहाँ दूर वहाँ दूर, नो, पूरा 100% पूरा आपको कवर करना है ब्लैक से। एंड अच्छे से ब्लैक कलर देना है, ठीक है। कहीं भी वाइट कलर नहीं छोड़ना है। देखिए जहाँ जहाँ गैप्स ऐसे लगता है वाइट दिख रहा है, तो वहाँ पे डैबिंग करके आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछते रहिएगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर देख के आपको आंसर करूँगी। हेलो प्रियंका जी, इस टाइप का आर्ट यस आप अलग अलग सरफेस पे कर सकते हो, बट ग्लास में अगर करना है तो ग्लास आउटलाइनर यूज़ करिएगा एंड ग्लास कलर्स। बट इसमें आपको ब्लैक कलर नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज ग्लास का जो ब्यूटी है, राइट, ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट है, वो नहीं आएगा। सो आप इसी स्टाइल का स्केच कर सकते हो ग्लास पे, एंड फिर देन उसके ऊपर गोल्डन आउटलाइनिंग से आउटलाइनिंग करिए, एंड वैसे ही ग्लास कलर आप उसमें फील करिए। एक हाथ सेशन उसका भी लेंगे हम। एंड जो भी अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी, हम एवरी मंथ के लिए प्लान कर रहे हैं ऐसे ही कुछ डिफरेंट आर्ट स्टाइल आपके लिए लेके आए। सो जो भी इंटरेस्टेड है पेज को आप फॉलो करते रहिएगा। सो अपडेट आपको टाइम पे मिल जाएंगे। एंड जो भी अटेंड कर रहे हैं अभी ये सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि वो भी आर्ट का मज़ा ले सके।
काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कल के ये हमारे 2 दिन के वर्कशॉप के बारे में। कल मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए हैं रिगार्डिंग कि हमें मटेरियल ही नहीं पता हमें। सो मैं इसीलिए बताती हूँ, जब भी आपको कोई भी अच्छी चीज़ समझ में आए, ठीक है, तो अदर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। वैसे भी फ्री है, तो 10 मेंबर्स आए या फिर 1000 आए, राइट, मैं तो फ्री ही ले रही हूँ, बट मुझे आपसे सपोर्ट वही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी एक्टिविटी जो है शेयर करें। आप जब शेयर करते हो उसी से हमें इंकरेजमेंट मिलता है, राइट। एंड काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि ग्रुप्स में कैसे शेयर करना। तो आप जब भी फ़ोन में शेयर 3 ऑप्शंस आते हैं, कमेंट, लाइक एंड शेयर, राइट। तो शेयर का अगर ऑप्शन क्लिक करोगे तो उसमें आता है ऑन योर टाइमलाइन इन ग्रुप। सो ग्रुप वाला ऑप्शन आपको सर्च करना है, एंड ग्रुप में आपको जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड ग्रुप में आपको, उसमें कोई भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी लोग यहाँ ये ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत बारीक डिज़ाइन थी, राइट। सो मैं इसमें डैबिंग कर रही हूँ ताकि सारे जगह पे मेरा जो कलर है अच्छे से लगे। एंड फ्लैट ब्रश इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम, रीज़न इज़ ओनली कि हम बहुत बड़े कैनवास पे काम कर रहे हैं, राइट। तो उतना टाइम कम लगेगा। छोटे ब्रश से कितने 1-आध घंटा तो फिर ब्लैक कलर देने में ही लग जाएगा। सो ट्राई करिए, आपके पास जो भी सबसे बड़ा फ्लैट ब्रश होगा उससे काम करिए। एंड कलर लगने के बाद भी एक बार डैबिंग करना है, तो जो एक्स्ट्रा कलर है वो ब्रश में आ जाता है, एंड उसमें पैचेस नहीं आते। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कलर आपका अटक जाएगा एक ही यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे कलर होने के बाद भी मैं थोड़ा सा डैबिंग कर लूँगी, सो एक्स्ट्रा कलर जो है वो बाहर से निकल जाएगा। एंड काफ़ी 1-2 मैम के फ़ोन आए, जैसे रीना मैम का फ़ोन आया कि मैम आपने इसका लिस्ट तो दे दिया है, मटेरियल लिस्ट हम लाएंगे, बट आप शॉर्टकट में बताएंगे एंड फिर हमारा आर्ट वर्क ख़राब हो गया। तो सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी यहाँ अभी सेशन अटेंड करें उनके लिए मैं बताऊँगी, हर एक मेरा लाइव सेशन देखिए, कोई भी ये रहे आर्ट वर्क, उसमें डिटेल में ही मैं बताती हूँ। कभी वो देख के आपका आर्ट वर्क खराब नहीं होगा या फिर इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, राइट।
एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव सेशंस देखोगे तो मैं ट्राई करती हूँ एक दिन में एक आर्ट वर्क कंप्लीट कर लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मेरा आना नहीं हुआ लाइव, है ना, क्योंकि पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपका काम ना अटके। जैसे वो हमारा केटल पेंटिंग का हुआ था, राइट, तो अभी भी वो इनकम्प्लीट है केटल पेंटिंग, बट उससे जो आपको टेक्निक मिला है तो उसे एटलीस्ट आप पूरा उसे कंप्लीट तो कर ही सकोगे, क्योंकि मैंने उसमें बॉर्डर भी दिखाया है, डिज़ाइन भी दिखाया है। तो ऐसे कोई भी आर्ट वर्क नहीं है कि इतना इनकम्प्लीट है कि आपका मटेरियल वेस्ट हो जाए। यस प्रियंका जी, आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बट ग्रुप में जैसे कॉमन ग्रुप में अलाउ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, एंड फिर मैं किसी एक को अलाउ करूँगी तो फिर सभी को प्रॉब्लम हो जाती है ना। एंड एक्चुअली सभी के फिर मैसेजेस आते हैं कि पूरी हमारी गैलरी सिर्फ इमेजेस से भर गई है। सो मुझे लगता है अगर आपको आपका कुछ भी वर्क शेयर करना है, आप मुझे पर्सनल पे करिए, पर्सनल पे कुछ पूछना है पूछ सकते हो, है ना, ग्रुप में मत शेयर करिए। जो भी अभी कॉल कर रहे हैं प्लीज़ अभी तो आप लाइव सेशन एंजॉय करिए। जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा हम आंसर करेंगे, ओके। मैक्सिमम हमारा कलरिंग हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है जस्ट। एंड आई नो जैसे जैसे ये कंप्लीट होते जाएगा आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड ये स्टाइल में आप और भी अलग अलग वर्क कर सकते हो। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। Comments. Which color you are using? Acrylic black. एंड सी जो भी लेट ज्वाइन करेंगे उनके अगर कुछ क्वेश्चन है एंड आपको आंसर पता है प्लीज़ मेरे तरफ से रिप्लाई कर दीजिएगा, सो उनको भी समझने में इजी हो जाएगा। एंड कल के सेशन के बारे में भी जो आज न्यू ज्वाइन करें उनके बाद आपको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। Have you added water to the color? नो, Direct color, no? यस, ओनली कलर। बिकॉज अगर आप ब्लैक कलर में वाटर ऐड करोगे तो वो थोड़ा सा डल लुक देगा, ओके। बिकॉज सूखने के बाद में वो थोड़ा सा वाइटिश इफेक्ट देता है।
थोडं वर पाहिजे. नाही तर ते खराब होऊन जाईल. राहू दे. हम पेंटिंग को ही उल्टा कर लेंगे. और रंजिनी मैम बोल रहे हैं लेट मी नो द प्रोसीजर. तो मैम प्रोसीजर तो काफ़ी लंबी है. कल भी एक सेशन हुआ, आज उसका कंटिन्यू हो रहा है. तो आप पेज पे देख लीजिए वीडियो. दोनों वीडियोस पेज पे सेव रहेंगे, आप देख के आराम से काम कर सकते हो. ओके, आप एंजॉय करिए सेशन. तो फिर आपको आउटलाइन किससे बनाई है, क्या बनाई है, सभी समझ में आएगा. कैन वी यूज स्प्रे इंस्टेड ऑफ ब्रश? यस यू कैन, बट स्प्रे से उतना फिनिशिंग आएगा ही नहीं. स्प्रे में हर एक जैसे देखो हमेशा प्लेन सरफेस है तो स्प्रे वर्क करता है, बट जैसे कि हमने टेक्सचर दिया है एंड ये तो छोटा कोनिंग वर्क है ना, इसमें डेप्थ बहुत रहता है, अलग अलग छोटे छोटे, तो वहाँ पे वो वाइट वाइट पॉइंट छूट जाएंगे. सो वो उतना फिनिश वर्क नहीं हो पाएगा. सो बेटर इज कि आप कलर ही यूज करिए, एक्रेलिक ब्लैक. शकुंतला मैम, इजल का साइज 6 फीट है, लेकिन वो छोटा बड़ा कर सकते हैं उसको. You can use it like a table, as a हाउ table. टू गेट दिस डिजाइन प्रिंट आउट? पेज पे है, मैंने ब्लैक एंड वाइट बुद्धा पेंटिंग का पिक्चर डाला है. इंस्टा पे भी डाला है, पेज पे मेरे एफबी पेज पे भी डाला है. एंड अगर आप किसी मेरे कोर्सेज किए हैं, किसी ग्रुप में हो तो ग्रुप में भी डाले. सारे इसमें मैंने डाल के रखा है. एंड अगर नहीं है तो किसी के पास होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, तो बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी. ओके, सी. It will take around 10-15 minutes time to dry. ओके, सो जो हमने फर्स्ट किए हैं कोट्स वो तो ड्राई हो गए हैं ऑलरेडी. सो हम एक 2-3 मिनट्स में कलरिंग स्टार्ट करेंगे. बाकी जो हमें एंटिक लुक देना है उसका वर्क स्टार्ट करेंगे. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ब्लैक कलर यू यूज? इट कैन बी मेजर ना. हाँ, एक्चुअली आपका जो भी पेंटिंग है, देखो कैनवास का साइज भी मैंने सबको बोला था, आपको जो कन्वीनियंट है, आपको जो साइज में करना है, आपको जो साइज में पेंटिंग करना है, मोटो आपको जो साइज में पेंटिंग करना है वो साइज का कैनवास लीजिए. तो उस डिपेंड उस पे करता है कि क्या साइज का कैनवास है, कितना आपको कवर करना है, राइट. सो अराउंड 1 ये स्मॉल बॉटल में आपका ये होना चाहिए, राइट.
अपन ये जो कौन सा यूज normal, कर रहे हैं, लेकिन black 18x24 है ना ये वाला? यस 18x24 है, बट मैं ये पूरा मेरे पास जो बड़ा एक्रेलिक का है उससे यूज करूँ, बट मेरे हिसाब से आपके पास ये छोटे बॉटल्स रहेंगे, राइट? तो ये सफिशिएंट है 18x24 के लिए ब्लैक कलर। मैम पुट्टी से हो सकता है क्या? ट्राई करके देखिए। बहुत सारे वेज है, लेकिन हाँ। हम सिरेमिक या मार्बल पाउडर ही यूज करते हैं। बिकॉज जिन्होंने जो चीज़ यूज़ की है उसी के बारे में बताएंगे, राइट? तो मैंने अभी तक सिरामिक पाउडर एंड ये यूज़ किया है मार्बल पाउडर ये वर्क के लिए, सो मैं वही सजेस्ट करूँगी। ओके, सो नाउ जब तक ये सूख रहा है मैं थोड़ा सा कोर्सेस के बारे में बताती हूँ। जो भी हमारे कोर्सेस करना चाहेंगे, सो मंडाला आर्ट एंड हमारा केरला म्यूरल आर्ट स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट, स्टार्ट हो रहा है और 10 सितंबर। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। केरला म्यूरल के बारे में जस्ट शो कर देती हूँ कलर्स। और ये है हमारा बड़ा सा 3x2 का केरला म्यूरल का पिक्चर। ये एक्चुअली ट्रेसिंग है। ये सेम पेंटिंग आप कलरफुल बनेगा। ओके, एंड पेज पे उसके पूरे डिटेल्स मैंने दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे अभी अपकमिंग कोर्सेस है मार्बल कोर्सेस, तो उसमें ज्वेलरी आर्ट है, मीनाकारी वर्क है, देन श्रीनाथ जी पेंटिंग है। सारे डिटेल्स जो है वो भी पेज पे है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी अगर आपको पेड क्लासेस की इंक्वायरी है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिएगा। मंडाला का टाइमिंग क्या रहेगा? मंडाला का टाइमिंग है 4:30, बट बाय चांस अगर आपको वो टाइम सूटेबल नहीं है तो भी आप कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे एवरी डे, जो हमारा क्लास होगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। मैम प्लीज डू कंटिन्यू, कांट वेट फॉर मैजिक। एक्चुअली ये सूखने के लिए वेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, अदरवाइज आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, पूरे सारे कलर्स ब्लैक हो जाएंगे। वो ड्राई होने के बाद ही उस पर दूसरे कलर अप्लाई होंगे। एंड एक्चुअली अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं 2-3 दिन एक पेंटिंग कर सकती हूँ, बट आई थिंक मुझे लगता है 2 दिन वेट करने से अच्छा 10 मिनट्स बेटर रहेगा, राइट? एंड आपके सामने ही मैं देख रही सी। एंड कभी भी मैं बताती हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा फिर ड्रायर क्यों नहीं यूज़ करें, बट एक्चुअली में कोई भी हीट टूल या फिर ड्रायर ये सारी चीज़ें मेरे पेंटिंग में तो एटलीस्ट यूज़ नहीं करती हूँ। बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है, हमें पता नहीं होता है, कभी कभी कलर्स भी डल हो सकते हैं, देन उसके बाद में हम जो ये कोनिंग करते हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। एक मेरा पेंटिंग था ऐसे ही, मैंने बहुत ज़्यादा हीट टूल यूज़ किया। नेचुरल वे से अगर वो सूखता है तो वो अलग ही मज़ा आता है, और उसमें क्रैक्स आए थे बाद में, वो इतना फटाफट ड्राई हो गया तो उसमें क्रैक्स आ गए, तो मतलब ही नहीं। अगर आपका काम थोड़ा हड़बड़ी में करने के चक्कर में, फास्ट करने के चक्कर में अगर ख़राब हो रहा है तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि रेजिन आर्ट जो है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ आर्ट है जिसमें ज़रूरी है, राइट? तो कर सकते हो। इवन डेको पेज में भी आप यूज़ करो, बिकॉज उसमें कोई नहीं है, पेपर है एंड फेविकॉल है। बट जब हम टेक्सचर का काम करते हैं या कैनवास पे कुछ अलग स्टाइल से काम करते हैं तो अवॉइड करो। मैम, व्हाई इज माय आउटलाइन गेटिंग फैट? आपने कोन का होल बड़ा रखा होगा आपने, ब्रॉड रखा होगा। तो सी हियर आई एम टेकिंग पर्ल पिंक। ओके, पर्ल में 6 शेड्स आते हैं, एक ग्रीन, ब्लू, रेड एंड येलो, व्हाइट एंड ब्लैक, राइट? सो उसमें का मैंने जो रेड है मीन्स लाइक पिंक शेड है वो लिया, एंड जस्ट आपको ड्राई स्ट्रोक्स डालने हैं। अगेन मैंने थोड़ा सा भी जो है वाटर ऐड नहीं किया है, सी। एंड मैं पूरे फ्लावर को फील नहीं कर रही हूँ कलर्स, ओके? मैं जस्ट ड्राई स्ट्रोक्स डाल रही हूँ।
what is the difference between metal marble powder and ceramic powder? Huge difference. Marble powder is made by marble and ceramic is a different type. मैंने कल भी बताया कि मैं आपको पूरे एक दिन सिर्फ सेशन इसी के लिए लेंगे. मैं आपको अलग अलग जो चॉक पाउडर है, मार्बल पाउडर है, सीमेंट सिरामिक पाउडर है ना, वाइट सीमेंट है, सारे एक एक शो करूँगी. एंड उससे कौन सा वर्क एक्चुअली किया जाता है एंड करना बेटर रहेगा वो हम देखेंगे. Shubhakanti ma'am is asking when is your next Kerala mural start workshop? मेरा अभी 10 से ही स्टार्ट हो रहा है. 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. यस. ज्वाइन कर सकते हो आप क्योंकि अभी भी टाइम है. Ishu ma'am is asking which one is the best for coning? मार्बल पाउडर. Marble powder is the best. सिरामिक इज ऑल्सो बेस्ट, बट जैसे पर्शियन आर्ट एंड बाकी सारे आर्ट हम करते हैं तो मार्बल पाउडर एक अलग ये देता है. और हमारे एडवांस कोर्सेस में मार्बल पाउडर का ही यूज ज़्यादा है, तो बेटर वही है कि वो यूज. एंड एक्चुअली मैंने सिरामिक मतलब मेरा यूट्यूब में भी है ये वीडियो, तो उसमें भी मैंने सिरामिक पाउडर एंड आपको इसमें भी सिरामिक पाउडर मटेरियल लिस्ट में देने का रीज़न ये है. मतलब आप बोलोगे, आप बोल रहे हो कि मार्बल पाउडर फिर सिरामिक क्यों बताया, तो रीज़न इज मार्बल पाउडर सबको इजीली अवेलेबल नहीं होता है, राइट. आपको लेकिन सिरामिक पाउडर आप कोई भी हार्डवेयर शॉप में अगर पूछोगे तो इजीली आपको अवेलेबल होगा. द रीज़न इज ओनली दैट कि अगर अमेज़न पे भी मिल जाता है. यस. एंड बाय चांस अगर आप अच्छे से मतलब क्राफ्ट में हमेशा काम करते हो एंड कुछ अच्छा वो करना चाहते हो तो मार्बल पाउडर स्टॉक में रखते जाइएगा, आपको काफ़ी जगह पे यूज़ होगा. Shalaka ma'am is asking which color would you like better instead of pink color? कोई भी आपके चॉइस के कर Red सकते भी हो. कर सकते हैं. रेड कर सकते हो, पिंक कर सकते हो. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मुझे सारा ये जो है बुद्धा पेंटिंग. यस. सी इसमें रेड किया है. नो शेड्स डाले. सी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से शेड्स डालना. जैसे ये हमारा पूरा ही पेंटिंग है एंटीक लुक वाला है, राइट. सो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर को मैचिंग अगर एकदम मैं प्लेन कलर्स लूँगी, राइट, तो वो उतने मज़ा नहीं देगा, राइट. तो उससे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी कलर जो है मेटालिक कलर ज़्यादा यूज़ किए. ओके. एंड प्लेन कलर भी आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स भी आप यूज़ करोगे तो चलेगा, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, अच्छा ही लुक आएगा. इसी स्टाइल में सारे आप. नाउ आई एम टेकिंग गोल्डन कलर एंड जस्ट देखिए अभी जैसे मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ. Ishu ma'am is asking will marble powder be found in hardware shop? Not sure, but आपको हार्डवेयर शॉप से ये पता चल जाएगा कि कहाँ मिल सकता है मार्बल पाउडर. एंड सी अभी जब ब्लैक कलर देना था तो सब गैप्स में हमें फील करना था, सो हमने डाले स्टैंडिंग स्ट्रोक, बिकॉज डिजाइन स्टैंडिंग में है तो हर एक गैप कवर होना चाहिए, राइट. बट जब मुझे गोल्डन कलर डालना है तो मैं स्वीपिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रोक्स ले रही हूँ ताकि जो डेप्थ है ना, वो एज इट इज उसका लुक आए. ओके. एंड ब्रश को ड्राई रखना है, बहुत ज्यादा आप कलर लोगे ब्रश में सो पूरा ही गोल्डन हो जाएगा, फिर हमारा जो टेक्सचर है उसका मजा ही नहीं आएगा. Can we use POP instead of marble powder? यस यू कैन यूज. ट्राई करके देखिए. एक्चुअली पीओपी जल्दी ही हार्ड हो जाता है एंड ये कोनिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा, सो मुझे नहीं लगता वो उतना वर्कआउट करेगा, बट यू कैन ट्राई. This is pure gold color you are using, ना? यस.
वही पर्ल किट बताया है, पर्ल किट में गोल्डन कलर आता ही है, तो गोल्डन सिल्वर वही सारे एक ही, सिर्फ ब्लैक कलर एक छोड़ा, तो बाकी सारे उसी में जो कलर है वही हम यूज करेंगे। एंड सी आप देख सकते हो जो जो हमारी आउटलाइनिंग्स है वो अभी उठ के आएगी, राइट, हाईलाइट हो रही है। एंड अगर आपको हमारा टीचिंग पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सच में सिंपल वे से हम कर सकते हैं काम, है ना, एंड अभी तक आपने कभी ट्राई नहीं किया है, तो आप ज़रूर एक आध हमारा कोर्स ज्वाइन करके देखना। एंड मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने हमारा केरला मिरर का क्लास ज्वाइन करना चाहिए। एक सुंदर आर्ट वर्क आप डिटेल में सीख पाओगे, बिकॉज काफ़ी बार बोलते हैं कि मैम आप ही सजेस्ट करिए हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसे सजेस्ट करूँगी कि केरला म्यूरल आर्ट ऐसे है कि पूरा एक फाइन जो है डिटेल पेंटिंग आपका बन जाता है 3x2 का, राइट, हमारे साथ में। सो एंड पूरा डिटेल में आपको समझ में आता है कि क्या कैसे पेंटिंग कंप्लीट करना है, पूरा आपके साथ मैं ऐसे ही पूरा एक कंप्लीट करती हूँ। अनामिका मैम बोल रहे हैं प्रेशर नहीं यूज करना है क्या वाइल कलरिंग गोल्डन कलर? यस, हल्के हाथ से करना है उसको। एक्चुअली देखिए, अगर आप पूरा ऐसे नॉर्मल कलर फिल करते हो वैसे करोगे तो सारी जगह पे कलर लग जाएगा। सो हमें वो नहीं करना है, हमें स्ट्रोक्स देना है, जस्ट कहीं कहीं डार्क कलर आना है एंड कहीं कहीं तो भी वो मेटालिक इफेक्ट आएगा, राइट। अभी आईज में भी सी मैं इस स्टाइल से कर रही हूँ, अपने आप जहाँ पे डेप्थ है ना, तो वहाँ पे कलर नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों ने आज न्यूली ज्वाइन किया है, तो वो पूछ रहे हैं कि फेविकॉल कैसा मिक्स किया, सिरेमिक, तो बेटर ही है कि वो कल का वीडियो देख ले। हाँ, पूरा वीडियो सेव है पेज पे, आप उसे चेक देखिए एंड उस हिसाब से फिर आप मटेरियल भी ले सकते हैं, है ना, एंड समझ के पूरा कर सकते हो कंप्लीट। एंड आई नो कि बहुत आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड बहुत एक अच्छा पेंटिंग आपके घर के लिए बनेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं इंटरेस्टेड इन केरला म्यूरल एंड ऑल्सो उनको फॉलो करना है लिंक। यस, आप लिंक फॉलो करिए एंड अगर आप सच में केरला म्यूरल ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है सो मैं बताऊंगी कि आज ही रजिस्ट्रेशन करिए। रीज़न इज ओनली कि हम इंट्रोडक्शन सेशन जो है केरला म्यूरल का 9 को मीन्स कल लेने वाले हैं कि ट्रेसिंग कैसे करेंगे, बॉक्स मतलब आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है फिर भी आपको परफेक्टली ड्राइंग करना है तो कौन सी मेथड यूज़ करना है, कैसे वो ड्रॉ करना रहता है, राइट। इसके रिगार्डिंग आज ही कल ही सेशन होगा 9 को। सो बेटर कि आप लाइव सेशन अटेंड कर पाओ, राइट। भले ही आपका मटेरियल आने में अरेंज होने में 1-2 दिन का टाइम लग भी जाए, बट एटलीस्ट आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर करके समझ पाओगे आर्ट के बारे में, है ना। मैम ब्रश आई हैव टू वॉक इन द अनइवन वे। ब्रश को अनइवन ढंग से स्प्रेड करना है क्या? अनइवन ऐसे नहीं, मैं कैसे बता रही हूँ कि जैसे कि अभी मुझे पता है ये मेरे लाइन सारे स्ट्रेट है, राइट। अगर मैं इसमें ब्रश को टर्न करूंगी तो ये सारा ही फेल हो जाएगा, बट मेरे जो अगर कोनी स्टैंडिंग में है एंड मैं स्लीपिंग में स्ट्रोक्स देती हूँ तो सिर्फ ये जो स्टैंडिंग के जो है मेरे स्ट्रोक्स
उसमें गोल्डन कलर ज़्यादा लगेगा, राइट, एंड बाकी का जो है एज इट इज रहेगा। सो हमें पूरा ही ये नहीं करना है ना, सी मुझे फ्लावर में पूरा ही ये नहीं करना है गोल्डन कलर। सो मैं जस्ट जहाँ जहाँ आउटलाइनिंग है वहाँ पे ब्रश से हाईलाइट कर रही हूँ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि पहले पूरा गोल्डन कलर दे दीजिए एंड पिंक कलर भी बाद में दीजिए। दोनों मेथड सेम ही है। मैम, इज दिस गोल्डन डस्ट और लिक्विड कलर? लिक्विड कलर, पर्ल एक्रेलिक कलर में जो आता है गोल्डन कलर, आप डस्ट भी यूज़ कर सकते हो इसमें वार्निश में मिक्स करते हुए। बट मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पर्ल किट है सो आपको ये सारे शेड्स मिल जाएंगे। सो आपको अलग अलग से। आर यू डूइंग ड्राई ब्रशिंग विथ फ्लैट ब्रश? यस, विदाउट वाटर? विदाउट वाटर। ब्रश में थोड़ा सा ही कलर लेना है आपको, उसमें से भी कलर निकाल लेना है, जस्ट ड्राई स्ट्रोक्स देना है। इट्स नॉट मेटालिक कलर, नो, इट्स पर्ल कलर। यस, पर्ल मेटालिक कलर्स, किट का नाम ही है पर्ल मेटालिक कलर्स। तो उसमें गोल्डन, सिल्वर, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड वाइट, ये सारे कलर्स आते हैं। सिल्वर मीन्स वो है वाइट एंड पर्ल ब्लैक, तो 6 शेड्स आते हैं। प्लीज रिप्लाई व्हाट बेस कलर डिड यू यूज? ब्लैक। ब्लैक। एंड डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपने लेग जॉइंट भी किया है तो अभी आगे के सेशन का मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए। आपको ये सेशन सेव रहेगा आपके लिए पेज पे, बाद में देख के आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मिस हो गया। नो, From where can I find this Buddha design? पेज पे है, मैंने ये ब्लैक एंड वाइट इमेज डाला है, उसका प्रिंट आउट निकालिए। Once make marble paste, how long will use? 2-3 मिनट्स रख सकते हैं अगर एयरटाइट। और अकॉर्डिंग टू बनाना है ना, जितने जरूरत है हाँ, उतना ही इतना बनाना बना ही के क्यों फिर है, use करना है। बिकॉज सी मैं एक चीज बताती हूँ, रहता तो बहुत दिन है बट कोई रीजन ही नहीं है, इतने फास्ट बनता है। सिर्फ आपको मार्बल पाउडर लेना है, देन उसमें फेविकॉल डालना है, उसमें टाइम ही कितना लगता है, मिक्स करना है एंड कौन बनाना है, राइट। सो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज ही नहीं है कि आप उतना ज्यादा बना के रखो। सो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल है। गीता मैम बोल रहे हैं द ब्लैक कलर यू यूज्ड इज लुकिंग ग्रेइश। इट्स नॉट ग्रे मैम, इट्स ब्लैक, मे बी बिकॉज ऑफ कैमरा। यस, लाइट के वजह से वो ग्रेइश दिख रहा है, बट इट्स कार्बन। टोटल, हाँ, कार्बन ब्लैक। एंड एक्चुअली मैंने वही बताया ना कि अगर आप वाटर मिक्स करोगे तो वो ग्रेइश इफेक्ट देगा, बट इसीलिए तो मैंने ओरिजिनल जो आपके सामने ही तो एकदम से बॉटल से लेके ही यूज किया है कि हमें बिल्कुल एकदम कार्बन ब्लैक कलर चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको जो एंटिक इफेक्ट चाहिए वो आएगा ही नहीं। ठीक है, कुछ तो भी डल इफेक्ट देगा अगर ग्रे बैकग्राउंड रहा तो मजा नहीं। सो वी कैन यूज मार्बल डस्ट आल्सो और नॉट? फॉर व्हाट? फॉर दिस मार्बल डस्ट ही तो यूज किया है। No, no marble dust, no. Yeah. Do we have to varnish also? यस, कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको उसे वॉर्निश करना है या आगे से, मतलब वॉर्निश का अगर आप एक कोट देते हो ये पेंटिंग आपका ड्यूरेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं भी देते हो। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि नहीं है वार्निश, तो सिर्फ एक पेंटिंग के लिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वार्निश लेके आओ, बहुत ज़रूरी है वार्निश का कोट देना। ऐसे भी पेंटिंग्स ठीक ही रहते हैं।
10-15 ईयर्स तो कुछ नहीं होगा। ये पेंटिंग वॉशेबल है, आप उसे वॉश कर सकते हो कोई भी एक्रेलिक कलर से अगर आप काम करते हो, लेकिन एकदम पानी में ही मत रख देना। जस्ट आपने वॉश आउट किया एंड सूखने के लिए रख दिया, इस सॉफ्ट कपड़े से उसे पोंछ के रख दिया, तो वो आराम से आपका 10-15 ईयर्स तो कोई भी पेंटिंग को कुछ भी नहीं होता। मेरा ब्लैक कलर अभी भी थोड़ा कहीं कहीं ड्राई नहीं हुआ है, सो कहीं कहीं उसका ब्लैकिश इफेक्ट आ रहा है, बट नो वरीज, बिकॉज एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं वो एंटिक लुक वाला ही कर रहे हैं, राइट। सो अगर वो आता भी है ब्लैकिश लुक तो अच्छा ही इफेक्ट देगा, उसमें कुछ खराब तो दिखेगा नहीं। What will be the duration of Kerala mural? 10 to 15 days एक्चुअली, एंड सी यहाँ फेस में भी हमें और थोड़ा डार्क गोल्डन करना है, बट अभी मैं नहीं करूँगी। हमारा जैसे पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम करेंगे फेस में गोल्डन कलर। सी आपको इस बार फाइनल रिजल्ट बता देती हूँ मैं। सी दिस, तो इतना डार्क हमें गोल्डन कलर फील करना है, बट लास्ट में करेंगे बिकॉज अभी भी वो उतना प्रॉपरली सूखा नहीं है। सो बेटर इज कि थोड़ा सा रुक के काम करेंगे। Now here I am taking copper color, maybe आपके ये 6 कलर के पॉल किट में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, गोल्डन कलर भी ये कर सकते हैं। एंड बाद में अगर आपको लगता है इसका इफेक्ट अच्छा आता है तो आप अलग से कॉपर कलर लेके ऐड कर सकते हैं। केरला म्यूरल फेस मैन 1500 है, और उसका ड्यूरेशन 10 to 15 डेज का ड्यूरेशन है केरला म्यूरल का। सी मैं आपको थोड़ा काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग हमारे पेड क्लासेस, तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। हमारे जो 4 कोर्सेस हमने बताया मंथली हमेशा ही अभी कंटिन्यू होंगे। मधुबनी आर्ट, देन वारली, गोंड एंड मंडाला। एवरी मंथ शेड्यूल फिक्स है, डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है, आपको जो मंथ में कन्वीनियंट है आप कर सकते हो। तो ये चारों कोर्सेस हमारे होते हैं जूम पे, ओके। रीज़न इज कि थोड़ा बहुत आर्ट के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं पूरा डिटेल में क्या है ये आर्ट, उसके बारे में जानते हैं एंड पूरा नॉलेज हम देते हैं। जैसे मधुबनी में जितने भी 5 टाइप्स है तो डेली एक टाइप का, ऐसे हम 5 कवर कर लेते हैं 7 डेज में। तो 5 टाइप्स के मधुबनी जो है 7 डेज में 5 टाइप्स का एक ऐसे 5 ड्राइंग्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बट आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या एक्चुअली हर एक टाइप में इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका एक्चुअल ये है, राइट, क्यों वो टाइप है, उसका कैसे डेवलप हुआ एंड रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा आपको मिलता है। बट प्रैक्टिस आपको आपकी करनी है, ठीक है। आपके 7 डेज में 5 पेंटिंग मैं करवा दूंगी, उसके बाद में प्रैक्टिस आपको करनी जरूर। आप मुझसे कभी भी आर्ट वर्क शेयर करिए, मैं आपको उसमें गाइड जरूर करूंगी, बट बाकी एक्स्ट्रा जो है आपको काम करना है। बट जैसे हमारा पर्शियन आर्ट है, राइट, या फिर म्यूरल आर्ट है, तो ये 1 पीस वाले कोर्सेस है, राइट। सो उसमें ये मेथड वर्क नहीं करेगा, राइट। इसमें आपको हम डिटेल में पूरा 1 बाय 1 की कैसे ट्रेसिंग करना है, देन उसे आउटलाइनिंग कैसे करना है, कलर कैसे फिल करना है, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहता है कि आपका पूरा आर्ट वर्क मेरे साथ में कंप्लीट हो। सो अभी हम जैसे काम कर रहे हैं आपके साथ साथ में मैं भी एक मेरा पेंटिंग करती हूँ एंड पूरा 10-15 डेज के ड्यूरेशन में आपका वो पेंटिंग रेडी हो जाता है, ठीक है। So take the class of Persian art also? Yes, पर्शियन आर्ट का तो हमारा बैच अभी चालू है। किसी को कोई अगर इंटरेस्टेड है उन्हें अभी भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं।
आपका भी हमारे साथ एक सुंदर रिलीफ आर्ट, पर्शियन आर्ट, जो भी आप बोलो, कंप्लीट हो सकता है ना। एंड ये जो पर्शियन आर्ट एंड इसके क्लासेस रहते हैं वो रहते हैं हमारे जूम FB क्लोज ग्रुप में। बिकॉज ये जो बड़े कोर्सेस है राइट, जैसे केरला म्यूरल हो गया, तो आपको बार बार वो देख के काम करना है। जैसे कि अभी ये मैं काम कर रही हूँ, ये अगर सेव है आपके पास तो ही आप जो भी है वीडियो स्टॉप कर करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अगर मैंने 1 आवर का क्लास लिया उसमें ही आप काम करो तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इसलिए वो रहेंगे फेसबुक क्लोज ग्रुप में। सो 3-4 मंथ के लिए वो वीडियोस वहीं पे सेव रहता है। आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो, एंड कुछ आपको डिफ़िकल्टीज हो तो पूछ सकते हैं, राइट। एंड ये बाकी चारों कोर्सेज जूम पे रहेंगे। डेली 40 मिनट्स का जूम क्लास रहेगा, एंड उसके भी वीडियोस आपको मिलते ही है ग्रुप में, बट वो सेव नहीं रहते। जैसे ही हमारे दूसरे बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं हम वो वीडियोस ग्रुप से डिलीट कर देते हैं। कोर्स आर पेड मैम, पैसे? यस, ये बाकी जो अभी मैंने कोर्सेज बताए ये सारे पेड क्लासेस है। बट पेड क्लासेस करोगे तो एक्चुअली मेरे फीस मतलब जिन्होंने क्लासेस किए उनको पता है, बाकी ऑनलाइन जितने भी क्लासेस हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम फीस रखते हैं हम। सेकेंड थिंग, जो भी हम नॉलेज देंगे 100% देंगे। एक बार आपने पर्शियन आर्ट सीख लिया, बार बार आपको पर्शियन आर्ट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Rashmi ma'am is saying, who is he? He is always helping you. Really nice of him. Thank you. I am her husband. हस्बैंड है मेरे, एंड उन्हीं का सपोर्ट है तो ये ऑनलाइन क्लासेस इतने वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज मैं अकेली तो कर ही नहीं पाती थी। इतने साल लग गए, ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे थे, बट ऑनलाइन अभी ये जो चल रहा है ओनली बिकॉज ऑफ हिम। बिकॉज सी आप में सिर्फ टैलेंट हो वो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए आपको हर एक इसमें, है ना। तृप्ति जी, केरला म्यूरल का फीस है 1500, 15 डेज का कोर्स है। सो ओके, सो सी हमने बहुत मेटालिक इफेक्ट दे दिया। अभी और भी उसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है, बट हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे और फाइन करते जाना है वो देखेंगे। जस्ट अभी पिंक कलर दिया था, वैसे ही पर्ल ग्रीन कलर लूँगी मैं, एंड जस्ट हम ग्रीन के भी वैसे ही स्ट्रोक्स डालेंगे जैसे हमने पिंक के डाले हैं। पूरे प्लेन स्ट्रोक्स नहीं डालने हैं आपको, जस्ट लाइक दिस। I was saying, how is my Hindi, sir? वेरी नाइस मैम, आई एम सो हैप्पी। कल से आप पूरा एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता था कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, एंड जैसे मैंने हमेशा ही बताया कि माई इंग्लिश इज़ नॉट टू गुड, तो मैं मैक्सिमम जो चीज़ें है एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में। सो फिर भी वो आप इतना इंटरेस्ट लेते हो हर एक कोर्स में, एंड इतना एक्टिव रहते हो, सो रियली ग्रेट। एंड अभी हमारे साथ साथ आप कोर्स के साथ साथ हिंदी भी स्टार्ट कर दिए सीखना। आप
देख सकते हो मैं कहीं पे भी रिपीट ब्रश नहीं घुमा रही हूँ। जितना ग्रीन कलर लगेगा लगेगा, कहीं पे ज्यादा लग रहा है कहीं पे कम, बट हमें वही इफेक्ट चाहिए। ठीक है, हमें पूरा प्लेन कलरिंग नहीं करना है। ठीक है, लाइक जैसे हम बाकी इसमें करते हैं। ओके, सी जस्ट स्ट्रोक्स देने हैं एंड उसी का मजा है ये पेंटिंग में। When you are starting your next portion art? पोर्शन आर्ट नेक्स्ट होगा नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर में, बट वो मिरर पे रहेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आर्ट अभी ये बैच में होगा। फिर नेक्स्ट का अभी डिसाइडेड नहीं है, बट अक्टूबर का डिसाइडेड है कि मिरर पे होगा। लुकिंग मिरर क्लास जिसे बोलते हैं, काफ़ी लोग इंक्वायरी वैसे ही करते हैं लुकिंग मिरर की क्लासेस कब है। सारे ही एंड कोर्सेस आएंगे, आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट मंथ दिवाली के पहले हम तंजौर लेके आ रहे हैं आपके लिए। देन अभी मार्बल कोर्सेस आए हैं सारे, मार्बल में भी लैंटर्न, देन पूजा थालीज एंड ऑल, बहुत फैंसी सारे कोर्सेस हम लेके आ रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप सारा कवर करेंगे। एंड हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोर्सेस ला रहे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे जुड़े हैं ऐसे लाइक फैमिली, वन बाय वन उनके भी कोर्सेस हो रहे हैं, तो उनके लिए वो इजी हो जाता है। मैं एक ही दिन में 3 क्लासेस कराऊँ तो मेरे लिए तो ठीक है, पॉसिबल है, बट उनके लिए वो नहीं, क्योंकि कोई भी अलग न्यू चीज़ सीखते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, कि प्रॉपर होना चाहिए, करना है। सो इसके लिए उनका टाइम सुटेबिलिटी देख के ही हम क्लासेस प्लान करते हैं। सो अगर आप हमारा ये एक सुंदर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। हर एक कोर्स के बाद में 2 days का ब्रेक, देन अगेन न्यू आर्ट, एंड मज़ा आता है, सब एंजॉय कर रहे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा ऊपर से अगेन मैंने थोड़ा से डार्क स्ट्रोक्स देना स्टार्ट कर दिया। रिपीट जब स्ट्रोक्स देते हैं तो उसका इफेक्ट देखिए, डार्क आता है ना। फीस कितनी है मैम केरला मिरर की? 1500। एंड आप ऑनलाइन में कहीं पे भी देखो, केरला मिरर की फीस जो है 4000 प्लस ही है। बट एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी आर्ट अगर आप मुझसे सीख रहे हो, सो डिटेल में आपका सीखना हो जाए एंड सबके लिए मतलब ज्वाइन करना इजी हो। ऐसे ना हो कि सिर्फ फीस बहुत ज़्यादा है इसलिए आप ये नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एंड वैसे भी 3x2 का अगर आप ओरिजिनल किसी का पेंटिंग लेने जाओ तो आपको 10-15,000 में परचेस करना पड़ता है। तो बेटर है कि उससे अच्छा तो आप ही सीख लो पूरा। हम खुद का अगर पेंटिंग लगाते हैं घर में तो उसका मज़ा ही अलग है, राइट। एंड जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि हमने कभी किया नहीं है, कर पाएंगे या नहीं, तो ज़रूर हमारे लास्ट बैच के रिजल्ट देखना, पेज पे सेव है। सभी के पेंटिंग कितने सुंदर बने हैं। ऐसे कोई भी नहीं है कि उनका पेंटिंग गड़बड़ हो गया या फिर प्रॉपर नहीं बना एंड फिर वेस्ट हो गया मटेरियल। नो, सभी के एंड 19-20 भी नहीं, सबके नंबर 1 पेंटिंग है। इतने अच्छे कि आप मतलब उसमें से ये भी नहीं कर पाओगे
ढूंढ भी नहीं पाओगे कि मेरा कौन सा है उनका कौन सा, इतना सेम वर्क सभी का हुआ है। सो मेरे लिए ये बहुत प्राइड मोमेंट है बताने के लिए। एंड ऑलमोस्ट हर एक लाइव सेशन में ये बोल रही हूँ, रीज़न इसकी सच में बहुत मज़ा आया मुझे ये क्लास में। और रश्मि मैम पूछ रहे हैं हाउ यू डिड टेक्सचर बैकग्राउंड। मैम मेरा क्लास कल का सेशन, हाँ देख लेना, मैंने ये साइड आपको दिखाया है, सेम वैसे ही राइट में किया है। बिकॉज टाइम बहुत हो गया था, सो हमने वो पूरा नहीं दिखाया था, बट मैंने बताया था कि जैसे लेफ्ट में किया राइट में किया है वैसे ही लेफ्ट में कर लेना, फोक से किया है। ओके, सो अभी मुझे चाहिए सिल्वर कलर सी। ओके, तो ये भी आपके पर्ल किट में ही आएगा आपको। थोड़ा सा Prema ma'am is saying, I can tell that I have never hold a brush, but for brushing the teeth, now able to paint with confidence. Thanks रोशनी जी। थैंक यू प्रेमा जी। एक्चुअली वही है ना, मैं बार बार वही बताती हूँ कि आप तो एंजॉय करते हो, लेकिन आप सबके साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। सो एंड ये हर एक जो क्लास होता है आप सब लोगों को देखती हूँ, तो वैसे ही मैं रिलैक्स, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस लेना इजी है, कोई भी ले सकता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप ब्रश होल्ड करके थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं है, आप कहीं अलग जगह पे हो, मैं कहीं अलग, मैं सिर्फ बोल के बता सकती हूँ, राइट, मैं आपको मेरे काम से बता सकती हूँ। सो उसमें उतने फाइन रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि हो पाएगा, उतने फाइन रिजल्ट आएंगे, बट जैसे केरला म्यूरल का एंड बाकी सारे हमारे रिजल्ट देखे, सो मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड इसके लिए आप लोग भी उतने ही ये हो, आप भी बहुत एफर्ट्स ले रहे हो हर एक आर्ट वर्क में। मैम saying even I want to know what materials are needed for this painting or For this painting. मटेरियल लिस्ट भी दिया है मैम, पोस्टर चेक करिएगा, पेज पे है, सिर्फ थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे देख लेना, सारा कुछ पेज पे दिया है। काफ़ी पहले से हमारा ये प्लानिंग चल रहा है, काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको पेज में ही मिल जाएगा। इंस्टा पे भी है अगर आप इंस्टा फॉलो करते हैं तो। एंड अभी हम लोग हमारे सारे अपडेट्स जो है इंस्टा पे भी दे रहे हैं, FB पेज पे भी दे रहे हैं। इंस्टा को भी अगर फॉलो करते हैं आप, तो आपको टाइम पे, क्योंकि फेसबुक पेज में सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कुछ अलग अलग हम पोस्टर्स डालते रहते हैं, कुछ अपडेट्स रहते रहे इंस्टा पे, लेकिन तुरंत आपको ये मिल जाता है। Can we do this art on wall directly with the same mixture? Yes, you can. करिए एंड हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। No, for Kerala mural she is asking material. केरला म्यूरल का ग्रुप ज्वाइन करिए मैम आप, ये और उसमें सारे मैं डिटेल्स आपको सेंड कर देती हूँ, मटेरियल लिस्ट एंड ऑल। 3x2 का कैनवास लगेगा, वो तो पता ही है 3x2 का। अगर 3x2 के कैनवास पे हम कर रहे हैं पेंटिंग तो 3x2 का फोटो कॉपी लगेगा। एंड आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर एंड ब्रशेस कौन से लगेंगे, वो सारा जो डिटेल वाला मटेरियल लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। Insta ID please. वेदांत क्रिएशन सेम आईडी है सारे इसमें, वेदांत क्रिएशंस 07
इंस्टा पे है, देन हमारा फेसबुक पेज वेदांत क्रिएशंस एंड यूट्यूब पे भी वेदांत क्रिएशन 07। It's looking gorgeous now. यस आप देखते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बिकॉज जैसे जैसे हम हाईलाइट करते जाते हैं ना तो उसमें मज़ा आता जाता है। रश्मि मैम बोल रहे हैं कैन यू शेयर लाइट दिस? बंद करिए, खूब शाइन। हाँ ब्लर हो जाता हूँ। बोलिए। Can you share this picture on your FB page because I want to trace this Buddha painting. ऑलरेडी दिया है मैम, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट इमेज। मैं ये पेंटिंग डालूंगी तो उतना आप अच्छे से ये नहीं कर पाओगे ट्रेसिंग। ओके सो मैंने उसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करते हुए सी देखिए, मैंने भी उसी से ट्रेसिंग किया। मैंने खुद ने पहले फ्री हैंड ड्रॉ किया था, बट काफ़ी लोगों को यही सीखना था, सो अभी ये क्लास जैसे अरेंज किया, मैंने भी इसी से ट्रेसिंग किया। ये हमारा मेन पेंटिंग है। ओके सो इसी का ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर है मैंने डाला है पेज पे, एंड काफ़ी सारे जितने भी अभी मेंबर्स मेरे साथ बना रहे हैं, इसी का जो मैंने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर डाला है उसी का फोटोकॉपी निकाल के बना रहे हैं। ओके सो आई थिंक आपने आज ज्वाइन किया होगा तो आपको पता नहीं है, बट आप चेक करिए, आपको पेज पे मिल जाएगा, इंस्टा पे भी है। ठीक है, कल से क्योंकि हमने इंस्टा पे कुछ अपडेट दूसरे कुछ डाले नहीं है, तो इंस्टा पे आपको इजीली मिल जाएगा। मैम तंजौर पेंटिंग की फीस कितनी रहेगी? मैं बताऊंगी अभी डिसाइड अभी क्लासेस एक हम बताते जाते हैं। सो तंजौर का थोड़ा सा 2-3 स्टाइल में होगा। एक तो तंजौर में प्योर गोल्ड फॉइल का रेट बहुत आता है, तो उसके हिसाब से अभी देखना पड़ेगा फॉइल कितने का पड़ता है, तो उस हिसाब से उसके रेट रहेंगे। एंड एक जो है सिंथेटिक गोल्ड आता है जो ओरिजिनल नहीं होता है, सो वो भी हम बता देंगे। वो पहले वाले में कॉपर शेड ज्यादा है। अभी आएंगे ना, वेट फॉर द लास्ट रिजल्ट। एंड हाउ मच द फीस फॉर मार्बल आर्ट? मार्बल आर्ट का अगर आप सिंगल कोर्स करते हो तो 2000 है, बट आप कॉम्बो ऑफर लेते हो, जैसे कि 2 कोर्सेस आप लेते हो तो उसका फीस है 3600। एंड तीनों कोर्स लेते हो, जैसे कि ज्वेलरी आर्ट, एक जो है एक हमारा पॉट पे मीनाकारी प्लस मिनिएचर है, जिसमें दोनों आप डिटेल में सीखेंगे। एंड थर्ड आर्ट है हमारा श्रीनाथ जी, है ना। सो ये तीनों टाइल अगर आप करते हो, मार्बल पे वर्क करते हो, तो उसका प्राइस है 5400। ओके विथ मटेरियल सिर्फ आपको कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा देना है, बट तीनों का मटेरियल आपको मिल जाएगा। एंड कुरियर अराउंड आई थिंक 80 to 100 रुपीज पर kg आता है, एंड अराउंड 5 kg का पूरा मटेरियल है। ओके सो आई थिंक ये ड्राई हो चुका है। अभी थोड़ा सा अगेन गोल्डन के तरफ मैं चलती हूँ। एक मिनट, जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो फेस अच्छे से ड्राई हो गया है। और मार्बल आर्ट में आप क्या क्या कराने वाले हो? बताया ना मैंने, मार्बल आर्ट का जो एक टाइल है जिसमें पॉट का डिज़ाइन है, आप उसके भी पोस्टर जो है मैंने डाल दिए हैं पेज पे, चेक करना। अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि उसमें मीनाकारी प्लस मिनिएचर का वर्क है। सो मीनाकारी वर्क का पॉट है, एंड मिडल में मिनिएचर में राजस्थानी लेडीज़ का ये है। सो दोनों आप एक ही आर्ट वर्क में दोनों का स्टडी हो जाएगा आपका, मीनाकारी एंड मिनिएचर।
देन ज्वेलरी आर्ट में, ज्वेलरी आर्ट का थोड़ा स्टाइल अलग होता है राइट। सो उसमें कैसे स्टोन आपको ये करने हैं, देन डिजाइनिंग इजी वे में कैसे ये करना है ज्वेलरी आर्ट का, वो सारा आपको सीखने हो जाएगा। थोड़ा सा मीनाकारी वर्क का टच रहता है उसमें। ओके, मीनाकारी ही रहता है एक्चुअली, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। ये जो पॉट करेंगे उससे डिफरेंट रहेगा। एंड थर्ड इज श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के ड्राइंग में आपको पूरा मार्बल पे कलरिंग कैसे करना है, कलरिंग प्रॉपरली कैसे करना है, इफेक्ट्स कैसे लाना है, एंड उसमें भी ज्वेलरी जो है गोल्डन की है। सो उसमें अगेन थोड़ा सा मीनाकारी वर्क है ही, बट तीनों में मीनाकारी कॉमन आपको लगेगा सुनने में, बट वर्क थोड़ा सा डिफरेंट ही रहेगा, टेक्निक अलग अलग रहते। जब आप कलरिंग के साथ में करते हैं तो वो टेक्निक्स अलग है कि पहले कलरिंग करना है या पहले कोनिंग करना है, कलरिंग गोल्डन कलर पहले करेंगे या नॉर्मल कलर, ये सारी टेक्निक्स है। सो आप तीनों कोर्सेज करते हो तो पूरा डिटेल में सीख सकोगे एंड डिटेल में समझ सकोगे कि कैसे काम करना है। आपको अगर लगता है कि एक ही कोर्स करेंगे एंड सारा कुछ आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तीनों कोर्स की टेक्निक पूरी अलग है। एंड अगर ऐसे होता तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि नो वो सेम ही है, आपको 3 कोर्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़्यादा डार्क गोल्डन चाहिए फेस में, सो मैं गोल्डन कलर ज़्यादा फील करी हूँ। एंड जो इस स्टाइल से स्ट्रोक दे रहे आप सोचोगे कि एक जैसे आप दोगे, तो थोड़ा सा हमें एंटिक स्टाइल में अगर काम करना है तो आपको एक जैसे ही स्ट्रोक दे के एकदम प्लेन कलरिंग नहीं करना है। ये यहाँ पे भी थोड़े से अगर पैचेस दिखते हैं तो वो ज़रूरी है हमारे आर्ट वर्क के लिए। मैं एक बार आप फाइनल आपको रिजल्ट देख के वो समझ में आएगा कि क्यों हम इस स्टाइल से कलरिंग कर रहे हैं। ओके, जहाँ जहाँ मेरे आउटलाइनिंग है वो ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, सो अगेन मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर डाल के उसे हाईलाइट करूँगी, सी लाइक दिस। बट ड्राई स्ट्रोक्स देने हैं, अदरवाइज पूरा हमने जो पिंक का काम किया है वो खराब हो जाएगा, वो भी पूरा ही गोल्डन हो जाएगा। सो ड्राई स्ट्रोक्स देंगे तो जो अपने आउटलाइंस की है उसी को कलर लगेगा, है ना, पूरा नहीं लगेगा।
ओके। सो अभी हमें अगेन चाहिए ब्लैक कलर। Which color you are putting on face? Golden. गोल्डन। अभी ये टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ आपको एंटिक लुक देना है। सी जस्ट मैं ब्लैक कलर दे रही हूँ एंड वाइट कर लेना है। Hello. ओके, समझ में आया? ताकि आपको एक जो लाइन है प्रॉपर वो नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि एंटिक में कैसे जो डेप्थ है वहाँ पे ब्लैक कलर रहता है ना, आप इस स्टाइल से उसे हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हो, तो वो अपने आप थोड़ा सा एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा एंड जो ब्लैक कलर है हमारा उसमें भी थोड़ा शाइन आ जाएगा। ओके, सी Are you wiping the outline done with black acrylic? यस। Maitri ma'am is asking, did you wash your brush after each color? यस। Now it will get a highlight effect, right? एक्चुअली मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज सी फिंगर पे हमारा कंट्रोल रहता है, राइट? कहाँ से टर्न करना है। बाय चांस मैं क्लॉथ से कर रही हूँ एंड वो प्रॉपरली टर्न ये जो डेप्थ है वो नहीं आएगा, राइट? तो वो फैल जाएगा ब्लैक कलर एंड फिर जो मुझे इफेक्ट चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, राइट? सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा हाथ से ही उसे, ताकि मुझे वही के वही उसे थोड़ा सा मर्ज करना है। बहुत ज़्यादा बाहर अगर वो फैलेगा तो वो मज़ा नहीं देगा। कैमरे में और एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंस है। कैमरे में काफ़ी ज़्यादा गोल्डन आ रहा है और एक्चुअल में वो है नहीं उतना। व्हाईट लाईट ने होऊ शकतो। व्हाईट लाईटनी ब्लर येत आहे। पाहतो मला हे खूप शाइन, एक्चुअली वो जो इफेक्ट है वो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है।
सो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, बिकॉज एंड बहुत ज़्यादा पैची वर्क दिखता है, राइट, अगर लाइट का इफेक्ट प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे मैं ज़्यादा स्प्रेड नहीं करूँगी। ओके, सो अभी मुझे ब्लैक का ब्रॉड ब्रश चाहिए, बिकॉज मुझे हाईलाइट करना है बुद्धा फेस को। सो मैं पूरा ही उसे थोड़ा सा वाइप कर लेना है, बिकॉज एकदम हमने जो दिया है वो आउटलाइन जैसे उठ के भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो साइड साइड में मर्ज भी होना चाहिए। मज़ा आ रहा है सबको? आप कमेंट डालते रहिएगा, सो हमें भी अच्छा लगता है ना। ओके,
अभी हमें चाहिए थोड़ा मेटल कलर। हम थोड़ा बाद में करेंगे, एक थोड़ा हमारा काम होने के बाद में, बिकॉज ये ब्लैक कलर सूखा नहीं है तो उसके जो स्ट्रोक्स आएंगे इसमें। फ्लावर को हाईलाइट करने के लिए जस्ट मैं अभी एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर रही हूँ। जैसे कि पर्ल कलर काफ़ी डल लग रहा है, राइट? तो थोड़ा सा हाईलाइट के लिए जस्ट मैं नॉर्मल एक्रेलिक कलर का रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। सो आप ऐसे एडिशनल आपका काम इसमें डाल सकते हैं। एंड जिनके पास ये कलर नहीं रहेंगे नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स, तो आप आपके पर्ल का जो पिंक कलर हमने पहले यूज़ किया उसी को अगर एक बार स्ट्रोक्स देंगे तो भी अच्छा ही लगेगा। बट मुझे थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। Ma'am, you are a really great artist to make the whole painting while teaching. While I am still at the outlines. कोई बात नहीं, मैं वही बोलती हूँ, आराम से करिए। देखिए सबका स्पीड सेम नहीं रहेगा एंड हम एक दूसरे को कैच करने में लगे रहेंगे तो हमारे रिजल्ट पे उसका असर होगा, राइट? तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे लाइव सेशन सिर्फ देखो, एंजॉय करिए, देन उसके बाद में बैठ के आराम से करिए। जैसे रेड के किए वैसे ग्रीन के भी थोड़े स्ट्रोक्स डालेंगे। उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा शाइन इफेक्ट जो है ना, वो भी उससे कवर हो जाता है ना? एंड जिनके पास एक्रेलिक कलर्स नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि पर्ल को किट दिया है मैंने उसमें, तो आप पर्ल किट का में जो ग्रीन एंड ब्लू है उसको अगेन एक बार दोगे तो भी यही थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा।
अगेन उसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए मैं होल ग्रीन Can we spot the back gold and copper? यस बट ड्राई ही देना। डैबिंग भी करोगे गोल्ड एंड इससे तो भी आपको ड्राई स्ट्रोक्स देना है, बहुत ज़्यादा कलर लेके नहीं करोगे, ठीक है। एंड एक्चुअली अभी ये आपको लाइट का इफेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है ना, बट ऐसे अभी देखिए सी ये एक्चुअल इफेक्ट ये है। अभी आपको समझ में आ रहा है इफेक्ट? आशीष असं पकड कॅमेरा हे बघ, हे असं ठेवलं की प्रॉपर इफेक्ट आहे। समझ में आया आपको इफेक्ट? एक्चुअली जब हम ऐसे रख रहे हैं, है ना, तो मैंने स्लांटिंग रखा था पेंटिंग को तो उसमें जो लाइट ये हो रहा है उसके वजह से वो थोड़ा सा पैची एंड इस स्टाइल से दिख रहा था, बट एक्चुअली अभी आप देखोगे तो आपको एक्चुअल उसका इफेक्ट समझ में आएगा। ओके सो यहाँ पे भी हमने जो कॉपर कलर दिया है अभी थोड़ा सा उसे मोल्ड कर लेंगे। जितना आप गोल्डन एंड कॉपर कलर बैकग्राउंड में डालोगे वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड सी मैं थोड़ा सा कलर लेके सर सिर्फ Now it's looking amazing. अभी हम फाइनल इसमें आ गए हैं। ओके सो आप देखिए मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा कलर लेके जस्ट मर्ज कर रही हूँ, है ना। ब्रश को जो है मुझे एंड ये इफेक्ट हमें इसलिए चाहिए बिकॉज आप प्लेन ब्रशिंग करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो हमें चाहिए, है ना। टेक्सचर का तो कलर टेक्सचर का भी मज़ा नहीं आएगा अगर प्लेन कलर होगा तो, एंड बैकग्राउंड में भी एक जैसे कलर लगेगा। सो फिर हर अलग अलग स्टाइल से पेंटिंग किए जाते हैं, राइट। सारे इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्लेन एंड सॉफ्ट जो है लुक आए। Can we do this painting on plywood also? Yes, you can. ओके सो अभी सिर्फ फेस में मुझे थोड़ा ये कलर डालना है, कॉपर कलर, बिकॉज फेस मेरा अभी भी उतना मुझे जो रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं है।
एंड सी जैसे मैंने आपको बताया कि कलर की कंसिस्टेंसी जो रहती है प्रॉपर रहती है, तो आपको वाटर मिक्स नहीं करना है। बट जैसे कॉपर कलर का अगर आप मेरा देखोगे तो आप मेरा कॉपर कलर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, राइट, तो उसके पैचेस आ रहे हैं। सो मुझे जब फेस में देना है तो पहले मैंने उसे डाइल्यूट कर लिया, थोड़ा सा 1 ड्रॉप वाटर डाल के उसे पहले मैंने डाइल्यूट कर लिया है। एंड नाउ अगेन मैं उसे ब्रश को पूरा अच्छे से पहले वाइप कर लूँगी, कलर निकालूंगी। एंड पहले मुझे ट्राई करना, एकदम मैं फेस पे नहीं जाऊँगी, मैंने पहले साइड में उसे ड्राई कर लिया, देन फेस में ड्राई स्ट्रोक्स दूंगी। ओके, अगेन मुझे कलर लेना है तो मैं पहले बैकग्राउंड में उसे थोड़ा सा ये करते हुए देन डिफरेंट नंबर्स ऑफ ब्रशेस यू आर यूजिंग? नो, मैं फ्लैट ब्रश ही ज़्यादा यूज़ करी, जस्ट 1-2 जगह पे मैंने 2 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ किया जहाँ पे मुझे ब्लैक से आउटलाइनिंग करना था। Amrik ma'am is saying, ma'am, I need material. Are you doing courier? For what? This? For this not possible. ये तो ये हो गया केरला म्यूरल का हो गया, ये आपको स्टेशनरी शॉप में ही मिल जाएगा इजीली, कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाते हैं, कैनवासेस मिल जाते हैं अलग अलग मेजरमेंट से, है ना, छोटे बड़े जो आपको साइज है रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको वो कैनवास मिल जाते हैं, देन कलर्स मिल जाते हैं। काफ़ी कुछ एकदम ही मोल्डेड है या फिर कुछ अलग है, ग्लास कलर्स है तो वो नहीं मिलता है पहले, बट नॉर्मल एक्रेलिक कलर वगैरह आपको इजीली मिल जाते हैं। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल होती है क्यों अमेजोन से या फिर किसी से कुरियर मंगवाना, राइट, बिकॉज कुरियर चार्ज ही आपको ज़्यादा लग जाता है। मैम एक्रेलिक कलर यूज करके बना सकते हैं क्या? ये एक्रेलिक कलर्स ही है ना? हाँ, एक्रेलिक कलर से है, बट पर्ल कलर्स है, आप नॉर्मल एक्रेलिक से भी बना सकते हो, बट आपको वही है अगेन गोल्डन एंड ये पर्ल कलर्स तो लेने पड़ेंगे जो एक्चुअली हमें इफेक्ट चाहिए उसके लिए, राइट। सो बेटर है कि आफ्टर कंप्लीटिंग क्या हम वार्निश कर सकते हैं? येस, करना ही है। अगर आप अगेन बस अशीच असंच रब करावं लागेल, ते खूप शाईन होत आहे जर आडवा झाला तर। करना ही है आपको, बिकॉज मैंने जो आपको पेंटिंग दिखाया फाइनल मैंने जो बनाया है उसमें मैंने अच्छा सा थिक वार्निश का कोट दिया है, बिकॉज ये जो हमारा पेंटिंग है उसमें वार्निश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक शाइनी इफेक्ट हमें इसमें चाहिए। ये सारे जो पर्ल कलर्स है ये तभी उठेंगे जब आप उसमें वार्निश का एक कोट दोगे, ओके। बिकॉज मेरा जो पेंटिंग था स्टार्ट जो आपने देखा है, जो आपको पसंद है, सेम लुक है ये, बट आपको मैं वो भी शो कर देती हूँ, तो उसमें एक शाइनी लुक होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सो वो आपको इफेक्ट जो है वार्निश से मिलेगा, ओके। आई थिंक यू कैन मेक इट फ्रेम आल्सो, नो? यस, एंड विदाउट ग्लास, बट विदाउट ग्लास, ओके। सो सी हमारा एक सुंदर पेंटिंग बन गया है, एंड सिर्फ आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लुक देना है तो लिप्स में भी आप पिंक कलर दे सकते हो।
एंड अगेन मैंने ये जो पिंक कलर है उसको भी थोड़ा सा लाइट कर दिया। विच वार्निश? एक्रेलिक के काफ़ी ये आते हैं, स्प्रे आते हैं, वार्निश स्प्रे, वो यूज़ करिए, या फिर क्लियर वार्निश का हार्डवेयर में डब्बा आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्रश से लगाना पड़ेगा। ओके सी, तो हमारा एक सुंदर बुद्धा पेंटिंग रेडी हो गया है। कैसे लगा सबको? मज़ा आया? एंड सी मैं और एक बता देती हूँ, जैसे कि हमारे ये जो लाइंस है ना, ये थोड़े से अगेन ग्रीन से या पिंक से कवर हो गए हैं, तो आपको सिर्फ बिकॉज अभी टाइम कम है तो मैं पूरा भी अगेन वो कर नहीं पाऊँगी, बट जितना हो सकता है 1 मिनट में आपको शो करती हूँ। आपको कैसे हाईलाइट करना है, एक अच्छा इफेक्ट देना है। जस्ट इसके ऊपर से एक बार गोल्डन का ये कवर कर देना, तो और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ड्राई ब्रश से भी कर सकते हो, बट अगेन वो टेक्निक आपको नहीं आती है जो मैंने बताया ड्राई ब्रश की, तो फिर अगेन आपने जो कलर किए हैं वो सारे ही गोल्डन हो जाएंगे, राइट। सो ट्राई करिए फाइन ब्रश से, जस्ट उसे हाईलाइट करिए लाइक दिस। ओके, सो मज़ा आया सबको? ये आज का हमारा पेंटिंग है, एंड ये मैंने पहले बनाया हुआ दोनों पेंटिंग्स में रखती हूँ। सी बेटा, ये पकड़ी थे ओके ओके। सो जैसे ये बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको गोल्डन या फिर मेटालिक कलर्स दिख रहे हैं एंड पोल का इफेक्ट है, राइट। जैसे ही आप इसमें वार्निश करोगे सो ये थोड़े से लाइट हो जाएंगे एंड आपको जो एक्चुअली इफेक्ट चाहिए ये वाला है ना। सी, अगर आप ये पेंटिंग देखोगे तो ये कलर्स देखिए, है ना, जैसे वार्निश दिया है तो ये बहुत एक शाइनी लुक आया है, एंड इसका जो बहुत ज़्यादा गॉडी वाला शाइन है वो कम हो गया, बट एक्चुअल जो ग्लॉसी इफेक्ट आना है लाइक ग्लास कलर में कैसे आता है ना स्मूथ इफेक्ट, वो आ जाता है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्ट्रोक्स है, राइट। सो ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, रफ लुक देते हैं ये जो हमारे स्ट्रोक्स है, राइट। बट जैसे ही उस पर वार्निश एक प्लेन कोट आएगा तो वो एकदम स्मूथ इफेक्ट देने लगेगा। आप देख सकते हो पूरा सेम सारे शेड्स है, बट लुक देखिए तो ये वार्निश से इफेक्ट आएगा। ओके, सो ज़रूर बनाइएगा एंड वार्निश ज़रूर दीजिएगा। नहीं दोगे तो भी मुझे पता है कि अच्छा ही लुक अच्छा ही लुक आपको आएगा। सो कैसे लगा आज का आर्ट? थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू प्राची जी।
थैंक यू मीनू जी, थैंक यू शलाका मैम। सॉरी शलाका मैम, आपने मुझे फ़ोटो डालने के लिए बोला था बट मैं बाकी इसमें भूल गई। सो डोंट वरी, मैं अभी डाल दूँगी। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि लाइव सेशन सेव है, वो देख सकते हैं। थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू फोरम मैम, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू एवरीबडी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही न्यू आर्ट लेके मैं ज़रूर आऊँगी आपके सामने। ओके, सो बाय बाय एवरीबडी, मिलते हैं कल।